किसानों की बैठक के बाद, किसानों के साथ प्रशासन की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सुनवाते हैं। उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बढ़ाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहे, तो इन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चडूनी जी कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको ये और बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। चलो समझौता तो अच्छा होता है लेकिन जड़ बहुत मारते हो आप। ठीक है। दूसरा नीचे ले लिया। हाँ, मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आई गई। हाँ जी, क्वेश्चंस नीचे ले लें। क्वेश्चंस एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे, आप खुल के जो भी क्वेश्चन करना है वहाँ पर करें। बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया हमने कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी कर दी, तो इसलिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी हमने इसलिए की थी। लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि थी और जो भी पैरामीटर तय हुए वो आपके सामने धरना खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक साथ में आप ये घोषणा करना कि धरना समाप्त हो रहा है। किसानों से अगर किसी ने सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। एक मिनट बात तो सुन लो, बात होने दें। मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आपने करना है तो नीचे मीटिंग है वो होगी। एक मिनट को बोलने करना है वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है, इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी और जो समाप्ति की है वो घोषणा नीचे जाके करेंगे। ठीक है, थैंक यू। समझौता हो गया है। मारे गए किसान के परिवार वालों के लिए नौकरी का ऐलान कर दिया गया है। 2 परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिलेगी। परिवार के किसान के 2 परिवार वालों को नौकरी मिलेगी। लाठीचार्ज का मामला है, छुट्टी पर भेज दिया गया है आईएएस आयुष को। करनाल में ये बैठक हुई, बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये कहा गया है कि जांच होगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में जांच होगी। न्यायिक जांच करवाएगी खट्टर सरकार, ये स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में जांच होगी। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इससे पहले इस पर ही पेश था क्योंकि सरकार कह रही थी कि हम बिना जांच के उनको सस्पेंड है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में अभी उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर करनाल में जो ऐलान किया गया था राकेश टिकैत की तरफ से और किसान जो डट गए थे, मिनी सचिवालय के बाहर घेर कर बैठ गए थे, अब मामला शांत हो गया है, सुलझ गया है और अब उम्मीद है कि जल्दी किसान वहां से उठना भी शुरू हो जाएंगे और फिर अपने अपने घरों की ओर वापस रवाना भी हो जाएंगे क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत करके सहमति बन गई है। उनके बीच में समझौता हो गया। जो मांगे थी किसानों की वो सरकार ने मान ली है। सरकार के जो कुछ अपनी आपत्तियां थी उनके साथ किसानों के साथ चर्चा करके उनको ठीक कर लिया गया, यानी कि मसले को सुलझा लिया गया है। यही बड़ी खबर। किसानों ने ये मांग की थी कि जिस किसान की मौत हुई थी उनके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसका ऐलान